Assalamualaikum 10th class, welcome back. This is फैज़ान तारिक, your chemistry teacher. हमने चैप्टर नंबर 14 कवर कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 स्टोशियोमेट्री। वैसे तो ये वही चैप्टर है जो हमने 9th क्लास के अंदर भी स्टडी किया था, चैप्टर नंबर 4। मैं आज लेक्चर के दौरान उसका रेफरेंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं पहले से बता दूं कि चैप्टर 14 और 15 इन दोनों को क्लब करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जिस तरह का ये चैप्टर है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर में से एग्जामिनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम साथ साथ चलते जाएंगे। ठीक है, चैप्टर को कवर करेंगे। ये चैप्टर टोटली कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, रट्टे वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं एंड ऑल दैट। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। जो भी लेक्चर हम लिया करेंगे ना रोज की रोज, मैं उस लेक्चर के रिलेटेड एमसीक्यू बनाया करूंगा, चंद एक 2 या 3 एमसीक्यू। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हर वीडियो के एमसीक्यूज में प्रिपेयर करूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो के एमसीक्यूज होंगे। आपने क्या करना है कि उस लिंक को क्लिक करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जो आपने लेक्चर लिया है, जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है उस लेक्चर के ऊपर, क्या आपको उसकी समझ आई या नहीं आई। ठीक है, और इससे आपके साथ साथ तैयारी भी होती जाती है कि अगर एग्जामिनर एक्सरसाइज के एमसीक्यू ना पूछे पेपर के अंदर, तो साथ साथ हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपकी तैयारी एज इट इज होती जाए। ठीक है, आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15, टॉपिक 15.1। ओके, हियर वी आर। टॉपिक 15.1 है मेरे पास, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम अभी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज विद चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो, ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था, चार्ल्स लॉ के अंदर, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। उन दोनों के अंदर हमने वॉल्यूम को स्टडी किया था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का क्या लिंक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो वॉल्यूम है वो वेरी करता है। वेरी करना मतलब चेंज होना, लिख लो, वेरी वेरी करना, चेंज होना। तो जो वॉल्यूम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। In order to compare the volume occupied by different gases, we must adopt a set of standard condition of temperature and pressure called room temperature and pressure. अब देखो, अगर हमें किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो ना, तो हमें उनकी बेसिस सेम रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई दो गैसेस हैं, कोई सी भी दो गैसेस ले लो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं इन दोनों गैसेस को कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई कौन सी गैस ज़्यादा एरिया कवर करती है और कौन सी गैस कम एरिया कवर करती है, मतलब किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है, तो अगर मुझे इनको कंपेयर करना है तो मुझे इनकी बेसिस को सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंपेयर दी वॉल्यूम। वॉल्यूम को कंपेयर करने के लिए, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय डिफरेंट गैसेस, वी मस्ट अडॉप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर आप वॉल्यूम को कंपेयर करना चाहते हो तो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी तक मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया, कुछ भी याद नहीं करना, लेकिन सिर्फ सुनो। अब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है भाई? अगर आपको वॉल्यूम को कंपेयर करना है, गैसेस के वॉल्यूम को, तो हमें आरटीपी चाहिए, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है और रूम प्रेशर क्या होता है, तो सुनो। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है 298.15 केल्विन के इक्वल। ये दोनों टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, मतलब ना इतना ठंडा ना इतना गर्म, नॉर्मल मौसम, रूम टेम्परेचर। डन है। एंड 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर। अब देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको आसानी इजी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298.15 केल्विन। इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है, मतलब दोनों हैं। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298.15। आपने 9th क्लास फिजिक्स के अंदर पढ़ा था ना कि टेम्परेचर को हम तीन तरह से मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू 298.15 केल्विन। और उसके बाद स्टैंडर्ड रूम प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ये atm क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इसी तरह से लिखते हैं।
और 1 atm किसके इक्वल होता है 760 टॉर्क। डन है। तो इस पूरे पैराग्राफ में से जो आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिख दी है ना बस ये। तो इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है और जो घर के अंदर का इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड रूम है जिसके अंदर कोई पंखा या कोई एसी कोई हीटर कुछ नहीं चल रहा, तो उसका टेम्परेचर अमूमन 25 डिग्री सेल्सियस होता है आम वेदर के अंदर। मैं समर या विंटर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, नॉर्मल वेदर के अंदर, स्टैंडर्ड वेदर्स के अंदर। और उसका प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 टॉन। तो इसको लिख लो अपनी बुक के ऊपर, एमसीक्यू के लिए आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, ऊपर से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट चलते हैं। It has been found that 1 mole of all gases occupy a volume of 24 cubic decimeter। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, DM3 नहीं पढ़ेंगे, पहले 3 को पढ़ेंगे, क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। डायरेक्ट तो देखो वो कह रहा है आप कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, आर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वट एवर गैस यू वांट टू टेक, कोई भी गैस लो, उस गैस का 1 मोल लो। 1 मोल, अब मोल क्या होता है, वैसे ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन डोंट वरी, मैं हर एक चीज़ रिवाइज करवाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि हमें जो है वो कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ हमारे आड़े ना आए जिससे हमारी क्लैरिटी डिस्टर्ब हो। तो मोल क्या होता है, दरअसल मोल एक यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल, ठीक है। तो सब्सटेंस मतलब शय, अमाउंट मतलब मिकदार। तो किसी भी शय की मिकदार को मालूम करने का यूनिट क्या होता है, मोल, ठीक है। तो इट हैज बीन फाउंड आउट दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस लो, उस गैस का 1 मोल ले लो। अब वो 1 मोल ऑफ गैस कितना एरिया कवर करेगा, 24 क्यूबिक डेसीमीटर। देखो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, बहुत अहम है, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा, ठीक है। मैंने आपके लिए इसको अलग से लिखा भी हुआ है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू 24 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो इस 24 क्यूबिक डेसीमीटर को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। डन। It is worth noting that 1 mole of each gas contain the same number of molecule occupy the same volume। ये बात हमें इस पे गौर करना चाहिए कि किसी भी गैस का जो एक मोल होता है ना, उस एक मोल के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब चाहे आप ऑक्सीजन का एक मोल ले लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल ले लो, दोनों मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे और वो दोनों मॉल एक जैसा ही वॉल्यूम कवर करेंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन जो है वो इतना वॉल्यूम कवर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना ही वॉल्यूम कवर करेगा, मतलब सेम। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें सेम है फिर भी उनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं। देखो एट द सेम टाइम हैज़ डिफरेंट मैसेज, तो मतलब कि दो गैसेज हैं जिनका हमने एक एक मोल लिया, अब उन दोनों मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ वॉल्यूम जितना वो कवर करते हैं सेम है, लेकिन जो मैस है दोनों का वो डिफरेंट है एट द सेम पॉइंट। तो ये वर्थ नोटेड बात है कि हर एक चीज़ सेम है लेकिन उसी वक्त मैसेज डिफरेंट है। In other words, the masses and the sizes of the molecule of gas do not change the volume occupied by them। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गैसेस का जो मैस और साइज है वो उनके वॉल्यूम पर किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होता, ठीक है। चाहे मैस या साइज कम हो ज़्यादा हो, वो हमेशा एक जितना वॉल्यूम ही कवर करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। हमने चैप्टर को जो है वो नए सिरे से आगाज़ किया है, तो आप इससे यूज टू रहे हैं, ठीक है। मैं क्विक से रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो चेंज होता रहता है प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। अब अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो हमें इन दोनों चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ ये देखा था और यहाँ पे हमने देखा है कि भाई मोलर वॉल्यूम कितना होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर। और इसके अलावा अगर दो गैसेस हैं तो उनका जो हमने एक एक मोल लिया है दोनों से, मोल क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कीवर्ड्स, डन। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बाय द वे। तो जो एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सेम है, ठीक है, उन दोनों ने जो वॉल्यूम कवर करना है वो सेम है, लेकिन उनके जो मैसेज हैं वो डिफरेंट है। उसके बाद जो मैंने एक येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
सॉरी आंसर है इसका। क्वेश्चन क्या है, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज यूजफुल, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोलर वॉल्यूम। ये जो अभी हमने पढ़ा है मोलर वॉल्यूम, ये किस काम आता है, इसकी अहमियत क्या है, देख लेते हैं अभी। The concept of molar volume is useful because it enables us to calculate the number of mole or masses of the gas if we know their volume। तो मोलर वॉल्यूम की अहमियत ये है कि भाई मोलर वॉल्यूम से हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरा हम उनके मैसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमें उनका क्या पता हो, वॉल्यूम। दोबारा से पढ़ो। The concept of molar volume is useful because it enables us, ये हमें काबिल बनाता है, to calculate the number of mole, number of mole कैलकुलेट करने के लिए, और masses of the gases, और गैस का mass कैलकुलेट करने के लिए, if we know their volumes, अगर हमें उनका वॉल्यूम पता हो। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आ सकती है कि आप नंबर ऑफ मोल या मैस कब कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ उसे कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास वॉल्यूम मौजूद हो। डन है, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर बता दिया। अभी तक हमने याद करने वाला सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, एमसीक्यूज हमने 3 देख लिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज अलग से लिखे हैं, मोलर वॉल्यूम और ये रहा स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम प्रेशर। डन है, तो नेक्स्ट आगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। कुछ हमने पहले से की हुई हैं, कुछ हमने नहीं की हुई। डन है, तो देखो इन फॉर्मूलाज को देख लेना, आज का पूरा लेक्चर इन्हीं फॉर्मूलाज के गिफ्ट होता है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इनको एक दफ़ा अच्छे से याद कर लो। डन है, मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं, एक है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, और दूसरा है हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस। अब इस फॉर्मूले के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 3, 1 2 3, और नीचे वाले फॉर्मूला के अंदर भी 3 चीज़ें हैं। एक एक करके हम हर एक चीज़ को स्टडी करेंगे। डन है, देखो नंबर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी शय की मिकदार, इसका यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल, MOL। नंबर ऑफ मोल कवर हो गया। जैसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर कभी भी ये वाली वैल्यू दी हुई हो ना, फॉर एग्जांपल 4.5 मोल, तो आपने समझ जाना है कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, और मैस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम इन दोनों का यूनिट सेम ही होगा, इसका भी क्यूबिक डेसीमीटर, इसका भी क्यूबिक डेसीमीटर, इसका भी ग्राम और इसका भी ग्राम। अब देखो पहले फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। मोलर वॉल्यूम तो हमें हमेशा से पता रहेगा, अभी हम पढ़ के आए ना, ये 24 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये वाला जो मोलर वॉल्यूम है इसकी वैल्यू तो हमें हमेशा पता रहेगी, 24 है। तो पीछे बची दो चीज़ें, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। तो अगर एग्जामिनर हमें नंबर ऑफ मोल देगा तो कहेगा वॉल्यूम कैलकुलेट करो, और अगर उसने हमें वॉल्यूम दे दिया तो कहेगा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। दोनों ईजी कंडीशन है ना, लेकिन पता कैसे चलेगा भाई एग्जामिनर ने हमें दिया क्या है, लिखा होगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, या फिर यूनिट्स के जरिए जज कर लेना। अगर जो वैल्यू दी हुई है उसके अंदर क्यूबिक डेसीमीटर है, फर्ज करो आपको वैल्यू दी हुई है 75 क्यूबिक डेसीमीटर। अब मुझे बताओ ये क्यूबिक डेसीमीटर आपको वॉल्यूम दिया है एग्जामिनर ने या नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबिक डेसीमीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, मैं आपके लिए इसको एग्जैजरेट नहीं करने वाला, पॉज करो और इस सारे को ना 1 से 2 मिनट के लिए सम अप करो, अगली वाली चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, डन है, ओके। तो हमने सारा कुछ देख लिया, मोलर मैस रह गया। मोलर मैस हमने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया है। ठीक है, इसको मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। 9th क्लास चैप्टर 4 के अंदर हमने इसको देखा था, स्टोइचियोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो ये देखो अगर आपके पास 9th क्लास की बुक पढ़ी हुई है ना केमिस्ट्री की, तो उसके ऊपर चेक करना पेज नंबर 59, आपको मिल जाएगा, याद भी आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था। तो मोलर मैस कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, रिमेंबर, चलो रिवाइज करते हैं क्विक से रिवीजन। हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज, दोनों का एक एक करके जो है ना मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं। मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका एटॉमिक मैस पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मैस। तो हमारे पास H2SO4 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों का एटॉमिक मैस लिखेंगे।
ये 9 क्लास के अंदर याद किया हुआ है हमने, वो जो एक टेबल सा बना हुआ था ना उसके अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60। सॉल्व किस तरह से करेंगे देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, मतलब 1। उसके बाद सल्फर का एक ही है तो देखो एक को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 32 के साथ। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं 16। अब देखो 16 को किससे ज़रब दे रहा हूँ मैं 4 से। 4 से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास 4। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये क्या होता है मोलर मैस, मोलर मैस। देन तो इसी तरह से ग्लूकोज का भी है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन बहुत अहम है, आपको इनके हमेशा पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। डन है। तो पहली एग्जांपल है आपकी बुक के ऊपर जो गिवन है एग्जांपल 15.1। इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और वो कंफर्म न्यूमेरिकली होना है। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट एक ही शॉर्ट आना है इस चैप्टर में से, एक ही लॉन्ग आना है, दोनों न्यूमेरिकली होने हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर और कुछ इतना खास है नहीं याद करने वाला। डन है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, ये मैं पर्सनल राय दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डन है, तो पहली एग्जाम्पल है मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है भाई, of nitrogen gas present when it occupies a volume of 2.5 cubic decimeter at RTP। RTP का मतलब क्या होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले सवाल समझ लो, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैस, अब किसी भी गैस का नाम लेने तो नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस का अगर आप 1 मोल लोगे, नाइट्रोजन गैस अगर 1 मोल मिकदार के अंदर लोगे तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगी 24 क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमें पता है। ठीक है, अभी हमने 2 दफ़ा डिवाइड किया। वो कह रहा है कि कितनी गैस हमें चाहिए, कितनी मिकदार हमें चाहिए कि वो 24 की जगह सिर्फ 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर कवर करे। मतलब 1 मोल तो 24 क्यूबिक डेसीमीटर करता है। वो कह रहा है कि मुझे 24 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा वॉल्यूम कितना कवर हो 2.5। अब 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए कितना मोल, कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा, हमने वो कैलकुलेट करना है। डन, तो देखते हैं किस तरह से सोल्यूशन है, बहुत ईजी है। पहला तो वही है गिवन डाटा कि 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है 24 क्यूबिक डेसीमीटर, वही बात बार बार आ रही है। अच्छा, अगर 24 क्यूबिक डेसीमीटर 1 मोल के अंदर होता है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर कितने के अंदर होगा, मतलब ये 24 क्यूबिक डेसीमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो 1 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, चाहे डिवाइड करके पॉइंट पे लिख लो चाहे एज इट इज लिख लो। अब ये आ जाएगा 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब 1/24 करके देखो जरा, 1 डिवाइडेड बाई 24, आपके पास वो जो लंबा सा आंसर आ रहा है ना 0.416666, आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, इसके साथ 2.5 के साथ, एंड दैट्स ऑल। इससे पता चल जाएगा आपको कि अगर 1 मोल 24 क्यूबिक डेसीमीटर कवर करता है यानी कि वॉल्यूम को घेरता है, तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 क्यूबिक डेसीमीटर को कवर करेगा, कितने अमाउंट ऑफ मोल जो है वो हमें रिक्वायर होंगे। तो ऑब्वियसली वो 1 से तो कम ही होंगे, क्योंकि अगर 1 मोल 24 को कर रहा है कवर तो हमें 24 की जगह 2.5 चाहिए, तो 1 मोल से कम ही होगा ना, तो 1 मोल से कितना कम है चेक करो ज़रा, 0.1 मोल। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक छोटी सी सिंपल बेसिक सी एग्जाम्पल। देन इसके अंदर जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो कोई भी यूज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल 15.2 की तरफ। अब ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने कहा था ना, ये फॉर्मूला से आपको समझ आएगी, ये वो है प्रॉपर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल। देखो 0.5 के साथ क्या दिया हुआ है मोल, तो मतलब ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल है या वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल है। और कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है भाई वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल उसने हमें दे दिए 0.5 और मोलर वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता होता है विच इज 24। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब चेक करो, मोलर वॉल्यूम की जगह हमने 24 लिख लिया और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है जो गिवन है 0.5, दैट्स ऑल। अब ये डिवाइड हो रहा है 24, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई और हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, एक नंबर आपका कट सकता है, आपने इनको मल्टीप्लाई तो करवा दिया 24 को 0.5 से, लेकिन यूनिट कौन सा लिखोगे, यूनिट कौन सा लिखोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो ना,
तो अगर अब आपको ये वाली स्लाइड याद नहीं है ना कि भाई यूनिट क्या है वॉल्यूम का, क्यूबिक डेसीमीटर, तो आप इसमें गलती कर दोगे, एग्जामिनर आधा नंबर या एक नंबर काट लेगा आपका। ठीक है, तो देखने में ये सिंपल और बेसिक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये नहीं है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। डन है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज 15.3। ओह माय गॉड, आई हैड नो आइडिया हमारा लेक्चर इतना लंबा हो रहा है। प्लीज बेयर विद मी, टॉपिक बहुत है, हमें एक के साथ में कवर करना है। ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, 1-2 मिनट का रेस्ट ले लो, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो आपके लिए हैं। सो लेकिन हम लेक्चर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब की बार हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है भाई साहब, 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। ओके, वो कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम, और गिवन है 200 ग्राम। बताओ ग्राम किसका यूनिट होता है, ग्राम किसका यूनिट होता है, बार बार मुझे वापस जाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। ग्राम यूनिट होता है मैस का। ठीक है, ग्राम किसका यूनिट होता है, मैस का। तो हमें गिवन क्या है, मैस, मालूम हमें करना है वॉल्यूम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब देखो इसमें कहीं पे भी मैस ही नहीं है, हमें जो वैल्यू गिवन है वो तो मैस की गिवन है ना, हमारे पास मैस है ही नहीं फॉर्मूले के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किसी फॉर्मूले को जो है ना सेट कर लेंगे, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम। तो ये रहा वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम इधर आके नंबर ऑफ मोल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मल्टीप्लाई हो गए। अब नंबर ऑफ मोल का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी तो था, सोचो, नंबर ऑफ मोल का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी था जिसमें मैस आता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे नंबर ऑफ मोल की जगह पे क्या लिख दूंगा, मैस ओवर मोलर मैस, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ये एज इट इज रहा। ठीक है, देखो वॉल्यूम एज इट इज, नंबर ऑफ मोल की जगह पे मैंने उसका दूसरा फॉर्मूला लिखा, और मोलर वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मोलर वॉल्यूम। अब हमारे पास ये है फॉर्मूला जिसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। मैस की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम, कहाँ से आई भाई, गिवन डाटा के अंदर मौजूद है। उसके बाद मोलर वैल्यू, मोलर वॉल्यूम हमें पता है हमेशा से 24 ही रहा है। मोलर मैस कहाँ से आया, ये 44 कहाँ से आ रहा है, 44। इसको अब सुनो, ये 44 आ रहा है भाई यहाँ से, जो हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना सीखा ना 9th क्लास के अंदर, ये वाले टेबल के साथ वो। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 16। अब कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो कार्बन को मैंने 1 से ज़रब दी और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 2 से ज़रब दी, और इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 44, 44। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाया है कि ये आया कैसे है। अगर आपको लगता है कि आप इसको याद रख सकते हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, गो फॉर इट। बल्कि इधर लिख लो अपनी बुक के साइड के ऊपर, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, लिख लो। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109 क्यूबिक डेसीमीटर। यूनिट लगाना नहीं भूलना, क्यूबिक डेसीमीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों एग्जांपल्स थी, हमने इनको कवर कर लिया। डन है। तो आज का हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया है, 15.1 क्विक चेक। ठीक है, मैंने उसको आप लोगों के लिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, गो चेक दैट आउट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस तरह का हमने देखा है, जिस तरह का अभी हमने सॉल्व किया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 15.3, एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी दे सकता है, शॉर्ट के अंदर भी दे सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपको लगता है कि ये ईजी है, आपको समझ आई, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। और अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जिसका ये लेक्चर मिस हो गया है, चूँकि पहला लेक्चर है, बहुत अहम है चैप्टर को समझने के लिए, तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कर देना। और अगर फर्दर इसी चैप्टर को मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।